हाँ, अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे और भगवद गीता एज इट इज, तो मैं ये भगवद गीता पढ़ता हूँ। दिस इज भगवद गीता एज इट इज। सो इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपको ठीक लगे, तो वो सब पढ़ के आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। Hare Krishna everyone. So my name is Manar Takyar and by profession I'm a chartered accountant and I worked in multiple organizations. So मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में, इंटरकॉन्टिनेंट में, सभी MNCs में काम करा हुआ है और 8 साल पहले मैं CA बन गया था और उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का बिजनेस भी मैनेज करता हूँ। सो मैं यहाँ साउथ दिल्ली रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो अब यहाँ पे मैं अपने बारे में नहीं बल्कि भगवद गीता के बारे में बताना आया हूँ कि किस तरीके से भगवद गीता पढ़ के मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया और आज तक मैं मंत्र मेडिटेशन करता हूँ और भगवद गीता पढ़ता हूँ। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से भगवद गीता ने मेरी हेल्प करी और मेरी लाइफ को बहुत अच्छा करा और किस तरीके से आई एम बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो ये मैं मतलब इस्कॉन तो बचपन से ही जा रहा था, मंदिर बचपन से जाया करता था, लेकिन भगवद गीता में 17 साल की उम्र पढ़ना स्टार्ट हुआ स्कूल टाइम पे। तो स्कूल टाइम पे क्या था, आई वाज अ स्कूल टॉपर, तो काफी पीयर प्रेशर रहता था, बहुत चीजें समझ नहीं आती थी। उस टाइम पे इंसान बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो आसपास का बहुत माहौल था वो समझ नहीं आता। तो सब कुछ लाइफ में जो भी अच्छा हुआ, स्कूल का टॉपर निकला, वो स्कॉलरशिप होल्डर। तो ये इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना फोकस उस उम्र में भी इसलिए लग पाया क्योंकि मैं भगवद गीता पढ़नी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे किसी ने बोला नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मंदिर जाते थे और मैं भी उनके साथ जाया करता था। वो कहते हैं ना, एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। तो उस उम्र में मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करा और सक्सेसफुली मैं स्कूल से ग्रेजुएट हो, उसके बाद मैंने CA की जर्नी स्टार्ट करी। तो अब CA की जर्नी जब स्टार्ट करी, 18 साल का था उस टाइम पे मैं, तो CA एक बहुत मुश्किल कोर्स है और हर 100 जो CA बंदे अपीयर होते हैं CA बनने के लिए, उसमें से 4 से 5 CA बनते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि CA बनने के लिए कितनी मेहनत, कितनी फोकस, कितना कॉन्फिडेंस, कितनी डेडिकेशन की जरूरत है। और वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब आपका ध्यान एक तरफ फोकस रहे, कॉन्सेंट्रेशन रहे आपका हाई। और वो सारी कॉन्सेंट्रेशन का श्रेय मैं भगवद गीता को देता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट करी CA, बच्चा था बिल्कुल मैं, और बाहर की दुनिया मेरा वेट कर रही थी क्योंकि उस टाइम पे स्कूल लाइफ और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। जो स्कूल में बुक्स पढ़ते हो और रियल लाइफ में आके जब उसको अप्लाई करते हो तो वो बहुत अलग लाइफ होती है। तो CA स्टार्ट करी, काफी टफ रहा, कंपटीशन भी काफी हाई था और मैं वही, उस टाइम पे मेरे घर में बहुत पैसे की दिक्कत भी थी और फाइनेंशियली बहुत इश्यूज थे, मेंटल भी इश्यूज थे, क्योंकि अब बाहर की दुनिया जब बंदा देखता है, ग्रो करता है, बहुत चीज नहीं समझ आ रही होती कि आसपास क्या चल रहा है। तो मैंने पढ़ाई करता रहा, मंदिर जाता था, भगवद गीता पढ़ता था, हर रोज भगवद गीता का कोई ना कोई कोट पढ़ता था। तो सबसे बेसिक कोट ये मुझे अभी तक याद है, जो कि आज तक मैं फॉलो करता हूँ, कर्म करते रहे, फल की चिंता मत कर। तो जब उस टाइम दिक्कतें आई लाइफ में मेरी, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि यार आज के टाइम पे मैं अपने कर्म करूंगा, CA बनूं ना बनूं वो भगवान के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने बुक्स पढ़ता रहा, रोज सुबह 5:30 उठता था, सर्दी हो या गर्मी हो, क्लासेस जाया करता था, ट्यूशंस लेता था, आर्टिकलशिप के लिए ट्रेनिंग ले जाया करता था। और उस टाइम पे मेरे पास खुद का कोई व्हीकल भी नहीं था जिससे मैं जा सकूं। और 2008-10 की बात है जब हमारे दिल्ली में मेट्रो भी नहीं थी, तो मैं बसों से ट्रैवल करता था, मेरे पास खुद का कोई स्कूटर, गाड़ी कुछ भी नहीं थी। तो इतनी ताकत सारी मुझे भगवान से मिली है। जो इंस्पिरेशन मैंने ड्रॉ करी है वो सारी भगवद गीता पढ़ के ही करी है, क्योंकि जब आप डेली आप पढ़ते हो, भगवान का सेवन करते हो भगवद गीता के थ्रू, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से भगवान तक पहुंच सकते हो और एक मंदिर है। तो जब उनके जितने श्लोक है मैं रोज पढ़ता था तो मुझे ताकत मिलती थी। तो मैंने कहीं भी मेट्रो में, मैं उस टाइम में 2 ही काम होते थे, एक तो अपने CA की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना और दूसरा श्रील प्रभुपाद जी की इस्कॉन की भगवद गीता बुक्स पढ़ना। और ये 2 बुक्स मैं बहुत स्ट्रांगली पढ़ता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं पार्क में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो मैंने कभी बुक्स पढ़नी छोड़ी नहीं। मैं फटफट से बैठा हूँ, मैं मेट्रो बैठा हूँ, मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ, मैंने ये बुक्स पढ़ी जरूर है। और कई बार जैसे मैं
ऑफिस में होता था, कई बार दिसंबर का टाइम होता था जब भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो मैं बहुत बार आसपास की जगहों पे जाके आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता, टाइम निकाल के 2 घंटे लगा के। और उस टाइम पे जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने एक काम कभी नहीं छोड़ा, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम को स्प्रेड करना। मैं उस टाइम पे कॉन्टैक्ट्स कम होते थे, तो मैं क्या करता था, अपने इस्कॉन के कलीग्स के साथ ही, जो मेरे जान पहचान के प्रभु जी थे, इस्कॉन इस्लाम के लोग थे, उन सबके साथ जाता था बहुत सारे मंदिरों में, मेट्रो स्टेशंस में, बस स्टैंड पे, जहां मैं पहुंच सकता था वहां भगवद गीता लेके जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उससे क्या था, और ताकत मिलती रही, क्योंकि जितना भगवान का नाम लेते हो और स्प्रेड करते हो ना, भगवान आपको ताकत देते हैं और आपके चैलेंजेस को आसान बनाते हैं। और चैलेंज को फेस करने के लिए ना, देखो चैलेंजेस तो कभी बंद नहीं होंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे उसके बाद भी चैलेंज आएंगे, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए ना भगवान आपको ताकत देते हैं। और मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, सीपीडी क्लियर हुआ, थोड़ा मैं सीए का शब्द यूज करूंगा। उसके बाद फाइनल तक आते आते बहुत चीजें समझ आने लगी थी, और इतनी बुक्स पढ़ने को होती थी कि आप डिनर टेबल इमेजिन कर लो जहाँ पे प्लेट्स पड़ी हुई है खाने की, जिसपे खाने की प्लेट्स नहीं है, सिर्फ बुक्स है याद करने को और समझने को। तो इतनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, और तकरीबन 6 महीने पहले मैं छुट्टी लेता था और पूरे दिन रूम में अपने आप को लॉक करके पढ़ता रहता था। और उस टाइम पे भी मैंने कोई पबिंग नहीं करी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटाई, कोई दारू नहीं पी, कोई स्मोकिंग नहीं करना, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, कोई मूवी नहीं देखता था। बर्थडे पे जरूर एक मूवी देखता था, क्योंकि मूवी का शौक था। उसके अलावा मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कुछ नहीं किया, 4-5 साल यही करता रहा। और उन 4-5 सालों में मैंने एक और अच्छी चीज करी, मैं लेक्चर्स अटेंड करता था शिल प्रभुपाद जी के, भगवद गीता के ऑडियो टेप्स आते हैं, वीडियो टेप्स आती हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, सब पढ़ता था लगातार। उनको पढ़ के ही मेरा फोकस इतना हाई हुआ, क्योंकि ऐसा कोई था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इतनी बुद्धि दी भगवान ने मुझे, इतनी इंटरनली ताकत दी, क्योंकि उस उम्र में ना आपको अट्रैक्शन ही बहुत होती है, आपके हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होती है, इमोशनल बहुत इश्यू होते हैं, बहुत चीजें समझ नहीं आ रही होती। तो ये सारा जो नॉलेज जब मैंने अप्लाई करा, सुनता रहा, क्योंकि हियरिंग से बहुत फर्क पड़ता है, एसोसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है, इन चीजों को पढ़ के मेरा दिमाग क्लियर हुआ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिर्फ 22 साल की उम्र में सीए था, और हर वीकेंड में इस्कॉन आता था, कभी इस्कॉन आने छोड़ा। एग्जाम्स के बीच में भी कभी लेट भी होता था, एकादशी रखता था, हर 15 दिन में महीने में 2 एकादशी आती थी, मैं एकादशी रखता था, भगवान का नाम लेता था, मंदिर जाया करता था। तो बड़ा मुश्किल है इस बात को इमेजिन करना कि दिल्ली में रहते हुए कि मैं इतनी चीजें कर पाया था। और मैं आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, और आई एम जस्ट अ कॉमन मैन जिसने भगवद गीता का नॉलेज को यूज किया, अप्लाई किया और अपनी लाइफ को अच्छा बनाया। तो मतलब मैं कोई ऐसा नहीं को ज्ञान दे रहा हूँ या अपना नाम प्रचार कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो के थ्रू भगवान के नाम को प्रचार करना चाहता हूँ, ना कि अपना नाम का, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ। और इवन भगवद गीता में यही लिखा हुआ है कि इवन द ब्लेड ऑफ ग्रास कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट द कृष्णा's विल। सो मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी मैं लाइफ में जो भी हूँ, जो भी प्रचार कर पा रहा हूँ, भगवान का एक मर्सी है मेरे पर। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं जितना लाइफ में अब तो सीए मैंने 8 साल हो चुके हैं, सो बहुत पैसा कमाया है, बहुत सक्सेस भी देखी है, डाउनफॉल्स भी देखे, और उन डाउनफॉल्स को फेस करते हुए भी जितनी भी ईगो आती है, वो सारी ईगो मैंने अपने एंगर इश्यूज, लस्ट इश्यूज, सारे लस्ट एंगर सारे इश्यूज को मैंने भगवद गीता के थ्रू मैनेज करा है। और आज भी मैं जब इस्कॉन जाता हूँ, वीकेंड में जाता हूँ, अभी तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इवन पैंडेमिक में मैं संडे को सो जाता हूँ सुबह, और आज भी भगवान का नाम उतनी एनर्जी के साथ लेता हूँ जितना पहले लिया करता था। और अगेन शायद भगवान न होते तो शायद मैं इतना कुछ पहुंच ना पाता, क्योंकि सीए के टाइम एक इतना स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि मैं एक टाइम पे तो आई थॉट कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन बस भगवान का नाम था जिसने मुझे बचाया। क्योंकि इवन भगवद गीता में भी भगवान ने भक्ति के ऊपर बहुत एम्फोसिस किया हुआ है कि जितनी भक्ति करोगे उतनी स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होगे। तो मैंने कुछ अपना होमवर्क किया हुआ है, और कुछ एक्टिविटीज, कुछ कोर्स हुए भगवान के, जो मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ आज के टाइम पे भी। तो एक है कि बी एक्शन ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि आप अपने काम करते हो, ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट कब निकलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि those who are motivated only by desire for the fruits of the action are miserable, for they are constantly anxious about the results of what they do। इसका मतलब ये है कि
आप ये मत सोचो कि यार रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट्स तो आएंगे, डिले हो सकता है लेकिन आएंगे जरूर। तो ये जब मैंने भगवगीता पढ़ा, हर रोज कोई तकलीफ आती थी सीए करते टाइम पे, आज भी बहुत 8 साल हो गए सीए करते करते, इवन आज भी मैं कॉर्पोरेट में हूँ, अपना पेरेंट्स का बिजनेस भी मैनेज कर रहा हूँ, आज भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आज भी मैं यही सोच रखता हूँ कि आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बहुत बेसिक है, बहुत मूवीज में इसको बोला जाता है। और एक और अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि बी फ्रेंड योर माइंड। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन जी ने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से आप अपने माइंड को अपना दोस्त बनाया जाए, क्योंकि सब माइंड का खेल है, सब सोच का खेल है। आपका माइंड आपका दोस्त हो सकता है, आपको दुश्मन भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने अपने माइंड की ट्रेनिंग कैसे की हुई है। तो कृष्ण भगवान का जवाब ये था कि अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड कंट्रोल में आएगा। तो कहते हैं कि द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोस हु डू नॉट कंट्रोल इट। और कंट्रोल कैसे आएगा? प्रैक्टिस और मेडिटेशन से। सो एक और तरीका है, अगर जीवन को खुश में बनाना है, अगर खुशी के साथ जिंदगी जीनी है, तो मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका जो सार है इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने, तो वो पढ़ूंगा कि वट एवर हैपेंड वॉज गुड, वट एवर हैपनिंग इज गुड वेल, वट एवर विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड। सो यू नीड नॉट हैव एनी रिगार्ड्स फ्रॉम द पास्ट, डू नॉट वरी फॉर द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर जिंदगी में जीने का बेस्ट तरीका ये है कि आज के टाइम पे जियो, आज क्या चल रहा है, क्योंकि अगर हमने कल की प्लानिंग की थी तो जो आज है वो भी कल का प्लान दिन है जो हमने आज किया था। तो अगर हम आज खुश नहीं ना, तो उसका हमने कल प्लानिंग की थी वो हमने खराब की थी। तो इस बेटर है आप आज में खुश रहो, प्लानिंग करो, लेकिन जो लाइफ में चल रहा है जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। तो वही ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। तो भगवान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बिगर द ईगो स्मॉलर द माइंड। तो आपने सुना हो कि जिन पेड़ों में फल लगते हैं वो झुके होते हैं, और जो पेड़ों में फल नहीं होता वो तन के खड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना इंसान सक्सेसफुल होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि इसका ईगो कम होता है और सोचने का नजरिया बड़ा होता है, उसका फिश टैंक बहुत बड़ा होता है। और पहले जब मैंने सीए स्टार्ट करी थी, मेरा सोचने का नजरिया बहुत छोटा था, लेकिन भगवगीता पढ़ता रहा, लोगों से मिलता रहा, मैंने मेंटर्स टू सही करे जिन्होंने भगवगीता हेल्प समझने में मदद करी, क्योंकि अकेले आप नहीं समझ सकते, है ना। समय के साथ, लोगों के साथ, जो गुरु है हमारे, उनके साथ आप समझ सकते हो। तो मैंने वो चीज पढ़ी और उनकी हेल्प ली। तो आसपास के लोगों से, और मैं कंपैशनेट हूँ, अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को समझता हूँ, फैमिली का होना इम्पोर्टेंस समझता हूँ। वो सारी चीजों का एहसास तब होता है जब आप बुरे वक्त से निकले, और बुरे वक्त में जब भगवगीता ने मेरी हेल्प करी तो बहुत चीज सीखी मैंने उस टाइम पे, और कदर करना सीखा कि अच्छे वक्त की कदर करना कितना जरूरी है। और चाहे बुरा वक्त, चाहे बुरा हो अच्छा हो, हर वक्त में आप भगवान का नाम लो, भगवगीता का प्रचार करो, खुद भी पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे किसी को फ्री देनी पड़ जाए तो भी दो। तो मैंने वो किया है। और इनफैक्ट मैंने दिसंबर में प्लेज की आई सो भगवगीता, लेकिन सो नहीं हो पाई 30-35 से, क्योंकि कोविड आ गया तो सारा प्लान थोड़ा खराब हो गया। तो बाकी ये कि मैंने और भी चीज सीखी कि जो गीता है, सो हमें जरूरी नहीं है कि हम लाइफ में चाहे जितना भी मटेरियलिस्टिकली बिजी हो, लेकिन हम एक्टिविटी से डिटैच रहेंगे ना, तो हम जो काम है, काम से अटैच नहीं होंगे, तो हम जो एक्शन होंगे ना, फ्री होके कर पाएंगे उससे, जो हम खुश रहेंगे उससे। और जरूरी नहीं कि अगर हमें भगवान का नाम लेना है तो हिमालय जाना पड़ेगा या कुछ रिनंसिएशन करनी पड़ेगी। हम काम करते हुए भी ना डिटैच हो सकते हैं। और वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप भगवगीता पढ़ोगे और भगवगीता एज इट इज, तो मैं ये भगवगीता पढ़ता हूँ, दिस इज भगवगीता एज इट इज। सो इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको ठीक लगे, तो वो सब पढ़ के आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि वही मैं बता रहा था कि डिटैचमेंट के हिमालय जाना पड़े। आप अपने फैमिली के साथ रह के भगवान का नाम ले सकते हो, अपने हृदय को पवित्र रख सकते हो, और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। तो लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि भगवगीता इज मच मोर देन अ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। इट्स अ गाइड टू अ वेरी हैप्पी एंड अ कंटेंट लाइफ। So it's basically a timeless knowledge that it was true at the time of Bhagavad Gita, at the time of Mahabharata, and it is true even today, and it will be true even in the future. So Bhagavad Gita का प्रचार करिए, पढ़िए, और जितना भगवान का नाम ले सकते हैं लीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि हम आज के टाइम पे हर बंदा प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड कर रहा है, फिटनेस कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है।
जितना शरीर के लिए हम पैसा कमाते हैं, फिटनेस करते हैं, जो हमारी सोल, हमारी जो रूह है, उसके लिए जो खाना है वो हमारा भगवान की भक्ति है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने पूरी भगवद गीता में भक्ति का प्रचार किया हुआ है। उन्होंने ये बोला जितनी भक्ति करोगे उतनी अंदर से शक्ति आएगी। सो होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अगेन मैं ये बोलूँगा, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। तो जितना भी लाइफ में मैंने अचीव करा भगवान का नाम के थ्रू ही किया, और आगे जो भी अचीव करूँगा वो भगवान का नाम लेके ही करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हरे कृष्णा।